खुद को खोकर क्या पाओगे, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। रुक कर खुद को पालो पहले मेरे दोस्त, तभी जिंदगी पूरी होगी। बाहर की दुनिया जीत ली हमने, पर अंदर की जंग हारते रहे। जब खुद से खुद को जोड़ा, तब असली जीत हासिल हुई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर कुछ खाली है? बैंक बैलेंस तो इकट्ठा हो रहा है, प्रमोशन भी मिल रहे हैं, लेकिन नींद गायब है और मन में हमेशा एक अनजानी बेचैनी रहती है। आज की भागती दुनिया में हम सफलता की रेस में इतने आगे निकल गए हैं कि अपने अंदर के खुद को भूल गए हैं। बर्नआउट, एंग्जाइटी और मानसिक थकान अब कोई एक्सेप्शन नहीं रहे हैं, बल्कि एक साइलेंट महामारी बन चुके हैं। हम जीवित तो हैं, लेकिन क्या हम वाकई जी रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज। एक डॉक्टर के तौर पर पिछले 40 सालों में मैंने हजारों मरीजों को देखा है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक गहरा सच महसूस किया कि बीमारियां सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली और हमारे विचारों के असंतुलन में पनपती हैं। आज मैं आपसे उसी खोए हुए संतुलन के बारे में बात करने आया हूं, और साथ ही हम समझेंगे कि कैसे हमारी आज की आदतें हमारी उम्र को समय से पहले ही खत्म कर रही हैं। डिजिटल ओवरलोड। हमारा दिमाग 24 घंटे सातों दिन जानकारी के हमले झेल रहा है। एक रिसर्च के अनुसार औसत व्यक्ति दिन में 2500 से ज्यादा बार अपना फोन छूता है। ये कनेक्टिविटी हमें अपनों से दूर और तनाव के करीब ले जा रही है। सोशल प्रेशर और तुलना। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी की तुलना दूसरों की वायरल और हाईलाइट रील से कर रहे हैं। नतीजा, नाकाबिलियत का गहरा एहसास, वर्कप्लेस का दबाव, डेडलाइंस सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम पर हावी हो रही हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, शरीर को ईंधन के नाम पर जंक फूड और आराम के नाम पर स्क्रीन मिल रही है, जो मेटाबॉलिज्म पर असर डालकर मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों का आधार बनता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके समाधान पर बात करें, हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर इस तनाव पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा होता है। लगातार रहने से मानसिक तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा देता है, जो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। डिजिटल ओवरलोड और अपर्याप्त नींद के कारण शरीर के सेल्स खुद को रिपेयर नहीं कर पाते, जिससे असमय बुढ़ापा और क्रॉनिक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। साथ ही जंक फूड का अत्यधिक सेवन शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है, मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों का आधार बनता है। आराम के नाम पर घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से सेडेंटरी लाइफस्टाइल का चक्र शुरू होता है। हमारी रक्त धमनियां सख्त बनती हैं और हृदय रोग बढ़ते हैं। सोशल तुलना और सामाजिक अलगाव का मानसिक दबाव इतना घातक है कि यह आपकी आयु को सीधा कम करता है, जो स्वास्थ्य के नजरिए से प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के समान है। लगातार फाइट या फ्लाइट के स्ट्रेस मोड में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह थक जाता है। अंततः सफलता की यह अंधी भागम भाग हमें सब कुछ तो देती है, लेकिन बदले में हमारी बेशकीमती आयु और सेहत की बलि ले लेती है। याद रखें, इलाज लक्षणों का नहीं, जड़ का होना चाहिए। एक डॉक्टर और योग गुरु होने के नाते मैं होलिस्टिक अप्रोच की बात करूंगा। जब तक हम अपनी रूह को पोषण नहीं देंगे, बाहरी चमक धमक हमें सुकून नहीं दे पाएगी। ये केवल जिम जाने या डाइट करने तक ही सीमित नहीं है। ये आपके तन, मन, भावनाओं और आत्मा के तालमेल के बारे में है। आखिर हमें इस होलिस्टिक बैलेंस यानी समग्र संतुलन की जरूरत क्यों है? दोस्तों, आज के युग में ये मजबूरी नहीं, बल्कि हम सबकी चॉइस होनी चाहिए। अक्सर हम सब ये नहीं समझ पाते कि केवल आर्थिक उन्नति हमें सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए टिकने वाला संतोष नहीं। जब तक हम अपने शरीर, मन और रूह को एक सूत्र में नहीं पिरोते, हमारी सफलता एक ऐसे ऊंचे महल की तरह होती है जिसकी नींव खोखली है। बिना आंतरिक शांति और सेहत के आप अपनी जीत और आर्थिक उन्नति का आनंद नहीं मना पाएंगे, और बिना मानसिक शांति के बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी एक बोझ लगती है। यह संतुलन हमें केवल जिंदा रहने के संघर्ष से बाहर निकालकर भरपूर जीने की शक्ति देता है। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें उम्र से पहले आने वाली बीमारियों से बचाता है।
याद रखें, अपनी रूह का पोषण करना कोई विलासिता या लग्जरी नहीं, बल्कि वो जीवन का असली निवेश है, जो आपको जीवन के अंतिम पड़ाव पर पछतावे के बजाय पूर्णता का एहसास कराएगा। तो आइए अब जानते हैं वो 6 व्यावहारिक कदम जो इस संतुलन को आपके जीवन में वापस लाएंगे। स्वयं को प्राथमिकता देना, यानी सेल्फ केयर, माइंडफुल कंजम्पशन, यह स्वार्थ नहीं, सर्वाइवल की बात है। अपने लिए नो कहना सीखें, सीमाएं तय करें। शारीरिक स्वास्थ्य का विज्ञान। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम नहीं करती, बल्कि आपके कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम कर डोपामाइन और एंडोर्फिन हार्मोन्स को बढ़ाती है। यह आपके मूड के रेगुलेटर है। वक्त की कमान अपने हाथ में लें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। उन चीजों को लिस्ट से हटा दें जो आपकी ऊर्जा सोखती है। योग और ध्यान की शांति। योग और मेडिटेशन दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। यह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, जहां ना बीते हुए कल, ना आने वाले कल का डर। जागरूक उपभोग यानी माइंडफुल कंजम्पशन। शराब और कैफीन का अधिक सेवन केवल समस्याओं को दबाता है, खत्म नहीं करता। सेहत और मानसिक स्पष्टता के लिए इनका त्याग ही सही जीवन का रास्ता है। गहरे रिश्तों का निवेश। 5000 सोशल मीडिया फॉलोअर्स से बेहतर वो एक दोस्त हैं जो आपकी खामोशी समझ सके। ऊपरी बातचीत छोड़कर असली रिश्तों को समय दें। फ्रेंड्स, आई विल फाइनली से दिस, बदलाव रातों रात नहीं आता। इन 6 बातों को जीवन की दिनचर्या में धीरे धीरे अपनाएं। अपनी पुरानी आदतों की जंजीरें तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप एक मशीन नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसका मकसद सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि खुश रहना और तरक्की करना है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो या फोन को 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ करना। दोस्तों, आज और अभी इसी वक्त अपने मकसद को फिर से पहचानें, क्योंकि जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं तो चमत्कार होने लग जाएंगे। मेरा मानना है, इन 6 चरणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप न केवल तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि स्थायी शांति और सच्ची खुशी के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अपने मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए आज ही बदलाव की शुरुआत करें और अपनी प्रगति की भावना को पुनर्जीवित करें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।